फीचर जिसमें वेब कैमरा से फ्रंट भी रिकॉर्ड हो जाए। ओके 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 होता है ना कुछ आईआईटी वाले पढ़ाते हैं प्रोफेशनल अभी आज क्या करेंगे? अभी ये टोकन वैलिडेशन का होने दो, फिर मैं दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ, स्प्रिंग सिक्योरिटी का, OAuth SSL OAuth SSL का मैं तुम्हें बताता हूँ कंसेप्ट, ये इंटरव्यू में गारंटी पूछते हैं SSL। कैसा इसके बाद OAuth का बताता हूँ ठीक। किसका सर? ये इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ना OAuth, क्या बात कर रहे हैं? लास्ट टॉपिक फिर हमारा फिर एंगुलर फिर एंगुलर TS एंगुलर करेंगे, फिर ऑफर लेटर देंगे आपको। ये देखो सर, इसको देखो कोई जग भी उठाने नहीं आ रहा है। तब बच गया, किसका ऑफर लेटर क्या लैपटॉप उठाएंगे सर? ये वही तो सोच रहा हूँ, इतना वजनदार कैसे उठाएगी, 6 लाख कैसे उठाएगी? चिल्ला कैसे उठाएंगे? हाँ 6 लाख कैसे 6 उठाएंगे? लाख कैसे उठाएंगी वो? सर एक काम करो, अकाउंट नंबर तुम्हारा दे दो सैलरी तो जरूरत मतलब उसको गिरा देंगे। हाँ 6 लाख उठाएंगे ना, रास्ते में भी 2 लाख मिलेंगे रास्ते में। हाँ? ओके, वैलिडेशन का देखना था इसमें, ये लॉगिन है, इसके बाद में एक नेक्स्ट ऐसे सैंपल एपीआई करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, इसको मेथड क्या जस्ट टोकन वैलिडेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, ये एपीआई के, तो मैं इसको बोलता हूँ वैलिडेट टोकन, और इसमें आएगा स्टेटस, ठीक है, और मैसेज आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक रेस्पॉन्स में मतलब मॉडल में एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि रहेगा टोकन रेस्पॉन्स, ठीक है। न्यू क्लास, ओके, फॉर टोकन। देखो जो भी आपको रेस्पॉन्स करना है ना, आप उसका क्लास बनाने लगेगा, ये रहेगा टोकन रेस्पॉन्स, मतलब टोकन वैलिडेट है या नहीं उसका ये रेस्पॉन्स आएगा। वो रिकॉर्डिंग की वजह से ऐसे हिलता क्या? नहीं देखो ना कितना फ्लिकर होता है। देखो प्राइवेट, अच्छा इसमें स्टेटस आएगा इंटीजर स्टेटस, मतलब हमारा 0 1 जो है वो, ओके, और प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, ये टोकन का रेस्पॉन्स है। लोग रेगुलर बनाया था ना टोकन रिस्पांस? नहीं बनाए थे हमने, लॉगिन रेस्पॉन्स था, लॉगिन में तो अभी हमें टोकन मिला सिर्फ, अभी हम टोकन भेजकर वैलिडेट करेंगे। ओके, मतलब आप तो समझो कि डेटा भेजा, मैंने लॉगिन किया, डेटा से लॉगिन का आया, वैलिड है, टोकन आया, अब टोकन आया, अब नेक्स्ट जो सर्विस है उसके लिए टोकन भेजना, ओके, ठीक है, स्टेटस एंड मैसेज। अच्छा मैं इसके सोर्स वगैरह सब जनरेट कर लेता हूँ, गेटर्स जनरेट, इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड एक रहने दो, और एक डिफॉल्ट एक हम हमेशा रखेंगे ताकि हाँ जनरेट, ओके। अच्छा बाय डिफॉल्ट हमने क्या क्या रखा है मुझे नहीं पता, लिखना पड़ेगा। टोकन, देखो हमने क्या किया है,
वन मतलब ट्रू ना, वन मतलब सक्सेस, हाँ। मतलब टोकन वैलिड है, जीरो मतलब यूजर ने मैच नहीं हो रहा है, और माइनस वन मतलब टोकन एक्सपायर। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको रखूंगा जीरो। कहाँ गया वो, इधर। स्टेटस मैं बाय डिफॉल्ट रखूंगा जीरो, मतलब इनवैलिड, यूजर इज इनवैलिड, ठीक है। और मैं मैसेज रखूंगा बाय डिफॉल्ट अनऑथेंटिकेटेड यूजर। ओके, इसका मीनिंग है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उसने लॉगिन किया ही नहीं है, इसका मतलब या तो फिर वो इनवैलिड यूजर है। ओके, सो मैंने ये बना लिया, टोकन रेस्पॉन्स स्टेटस इज जीरो, जीरो मींस इनवैलिड यूजर, ओके, एंड देन मैसेज इज अनऑथेंटिकेटेड यूजर। अब आओ हमारे टेस्ट कंट्रोलर में, इसको कुछ तो नाम देंगे, नाम क्या देंगे, मतलब वैलिडेशन कर रहे हैं हम, लॉगिन तो हो चुका है अभी हमारा, अभी हमें ये नेक्स्ट एपीआई कॉल कर रहे हैं, नेक्स्ट एपीआई में वैलिडेट करने वाले हैं। तो ठीक है, चेक वैलिडेट ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। ये फंक्शन है इसका, तो कुछ नहीं, इधर मेन है चेक वैलिड, ओके। अब देखो, जब ये चेक वैलिडिटी आएगी तो यहाँ पे आएगा आपका टोकन रेस्पॉन्स, बराबर है। इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, ठीक है। ये वैलिडेशन हम देख लेते हैं क्या करना है। देखो, अब यहाँ पे जब भी नेक्स्ट एपीआई कॉल करेगा वो व्हेनेवर, फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, करंटली लॉगिन कर लिया ना, उसके पास टोकन है, ओके। जब भी नेक्स्ट एपीआई कॉल करेगा वो दो चीजें कंपलसरी भेजेगा, एक यूजर आईडी और दूसरा भेजेगा टोकन। फॉर एवरी एपीआई रिक्वेस्ट देयर विल बी अ टोकन एंड देयर विल बी यूजर आईडी एवरी, और टोकन जो है हमेशा हेडर में जाएगा। टोकन कहाँ पे जाएगा, हेडर में जाएगा, रिमेंबर टोकन को हमेशा हेडर में भेजना है। और यूजर आईडी कैसे भेजो, यूजर आईडी मतलब यूजर नेम जिससे उसने लॉगिन किया। इज दिस क्लियर? सो फॉर एवरी सब्सिक्वेंट एपीआई ही शुड पास टोकन एज वेल एज यूजर नेम, क्योंकि हम उसी से हम वैलिड करेंगे, वैलिडिटी उसकी चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट पर हम यूजर तो रहने दो, हमें यूजर कंपलसरी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें हेडर जो नेक्स्ट पैरा में टोकन वो हेडर में आएगा हमेशा, ओके। उसको एज अ पैरामीटर पास नहीं करने का क्योंकि बहुत बड़ा है वो, ठीक है, रिमेंबर। तो हेडर कैन होल्ड एनीथिंग, तो उसके लिए एनोटेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए क्या एनोटेशन है, एट रिक्वेस्ट हेडर, द एनोटेशन इज एट रिक्वेस्ट हेडर। इधर है देखो, रिक्वेस्ट हेडर, देखो पैरामीटर पास करने के लिए एट रिक्वेस्ट पैरा, फॉर हेडर इट इज एट रिक्वेस्ट हेडर, ओके। अच्छा, उसको नाम दो कुछ भी, इट्स अ टोकन। अच्छा, लोग इसको नाम कैसे देते हैं पता है, बैरियर टोकन, ऐसे नाम देते हैं, हाँ, बैरियर टोकन, ओके। अच्छा, नाउ दिस इज माय टोकन, तो बैरियर मतलब वेरिफिकेशन, ओके, बैरियर टोकन, ओके। नाउ माय टोकन इज रेडी एंड माय यूजर नेम इज रेडी। तो जब भी वो पास करेगा मैं वैलिडिटी चेक करूंगा कि वो यूजर वैलिड है या नहीं है, ओके। अच्छा, ये टोकन रेस्पॉन्स मिलेगा हमें। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले वैलिडिटी चेक करेंगे टोकन, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यूटिल्स ऑलरेडी हमने ऊपर बनाया हुआ है, क्या है उसका नाम, टोकन यूटिल्स ना, हाँ हाँ, यूटिल्स तो जेडब्ल्यू नहीं, यूटिल्स बनाया ना, ऑब्जेक्ट, हाँ ओके। वैलिडेट इज वैलिड, ये मेथड है हमारा, उसके अंदर दो चीजें जाने वाली है, एक यूजर नेम और एक यूजर नेम और दूसरा टोकन। ये हमें रिटर्न करेगा इंटीजर स्टेटस, बराबर। यूटिल से हमने वैलिडेट किया और ये हमें रिटर्न करेगा इज वैलिड, मतलब टोकन का स्टेटस रिटर्न करेगा, आइदर 1 और 0 और -1। नाउ विल चेक द वैलिडिटी। देखो, पहले तो रेस्पॉन्स को ये स्टेटस सेट कर दो, सेट स्टेटस, एंड इट इज स्टेटस, ये स्टेटस सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमें मैसेज सेट करना है, तो मैसेज के लिए हम यूटिल्स में क्या करेंगे, एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे। क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड, क्योंकि मैसेज हमेशा कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर आओ यूटिल्स, देखो जो चीज कॉमन है
उसको हमेशा एक क्लास में स्टैटिक बना लेने का, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, हर एपीआई में if status is equal to 1, if status is equal to 0, if status is equal to -1, वैसे नहीं करने का, क्योंकि वो कॉमन चीज है, एवरी एपीआई में वो वेरीफाई होने वाली ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग गेट स्टेटस मैसेज, और इसमें इंटीजर स्टेटस, एक स्टेटस आएगा हमें, इसके अंदर पास करेंगे हम, ओके, और हम इसको रखेंगे स्टैटिक। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हर एपीआई में वैलिडिटी करना सही नहीं है, हर एपीआई में चेक डालना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेटस पास करेंगे और हमें रेस्पेक्टिव मैसेज मिलेगा, उसका करेस्पॉन्डिंग मैसेज क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे लगाओ, ओके, इफ ओके स्टेटस इज इक्वल टू 1, मतलब वैलिड यूजर है, बराबर। स्टेटस इज स्टैटिक वेरिएबल, नो, स्टेटस इज नॉन स्टैटिक, देन स्टैटिक फंक्शन में ना लोकल वेरिएबल चलते हैं उसके, लोकल क्या है वो, मतलब वो पैरामीटर क्या, ओके ओके ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग मैसेज रखता हूँ पहले, एक स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू एम्प्टी, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे रिटर्न मैसेज कर लेता हूँ ताकि एरर चला जाए, ओके। अब इफ स्टेटस इज इक्वल टू 1, तो वैलिड यूजर है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, बराबर। तो मैसेज इज इक्वल टू क्या रखेंगे ना, क्या देंगे मैसेज, अपने कॉल का याद होगा। ओके ओके, इफ स्टेटस इज इक्वल टू 1, फोन कर रहे हैं, बेल बज रही है, मतलब ऐसा कर देखिए उमर सर क्यूट, चलो स्टेटस इक्वल टू क्या, स्टेटस इक्वल टू 3, मुझे वो नंबर भी पता नहीं किसका है, पता है, नहीं नंबर तो सेव्ड है नहीं किसी के, मैं बस 4 नंबर याद रखता था एंड के, ओके ओके, 7229 तुम्हारा। इसको एक एचआर ने बहुत फैंसी तरीके से मुझे लिख के जाता, उमर इज दैट @7229 yours, हां समझा कि मतलब ये सफिक्स नंबर के सफिक्स बोल रहे हैं, तो @ 4 के बाद ये डाल दीजिए, तो मैं वैसे याद, ओके, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, यूजर इज वैलिड ऐसे देता हूँ, चलो, या फिर ऑथेंटिक, आपको जो मैसेज देना आप दे सकते हो, ये क्लाइंट को जाने वाला मैसेज, ओके। एल्स इफ स्टेटस इज इक्वल टू तो स्विच कर देते सर, हाँ कर देते है ना, -1 को क्या बोला था हमने, एक्सपायर हो गया, ओके, मैसेज इज इक्वल टू टोकन एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन अगेन, ओके, ये मैसेज, ओके। एल्स सर ऐसा होता है प्रोफाइल में जिसको सिर्फ ये मैसेज लिखने का जॉब देते, उसे प्रिंटफ का जॉब लिख उसको लिख के दे दे नोटबुक के अंदर, ऐसे स्क्रिप्टिंग में होता, तो उस प्रिंटफ का काम कर बस, हाँ वो वैसा होता है, आपको सिर्फ दिखाना है, पावर शेल सुना है आपने, पावर शेल ये विंडोज पावर शेल का स्क्रिप्टिंग है, हाँ, जैसे शेल स्क्रिप्टिंग रहता ना, वैसा उसमें खाली वो मैसेज भेजने का है, तो उसको तो लिख के देने का, तुझे टाइप करना हाँ है, वो खाली वो इको करते बैठता, उसको करते बैठता उसको हाँ 6 लाख ले लेना, एल्स ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, अपन ने सिर्फ एक आदमी प्रिंट के लिए रखा हुआ बस, बड़ी कंपनी है, अच्छा, देखो एल्स मैसेज हमें सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उधर से सेट है, ठीक है, डिफॉल्ट मैसेज जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या डिफॉल्ट मैसेज क्या है हमारा, यूजर इज इनवैलिड, अनऑथेंटिकेटेड यूजर, अनऑथेंटिकेटेड ओके, इज इट क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट मैसेज इज अनऑथेंटिकेटेड यूजर, और अगर स्टेटस 1 है मतलब यूजर वैलिड है, और अगर स्टेटस -है मतलब फिर से लॉगिन कर लो, क्योंकि टोकन एक्सपायर हो चुका है, ओके। अब इधर आओ, अब यहाँ पे हमें मैसेज गेट करना है ना, तो देखो स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू यूटिल्स, आपको पता है कि जो भी स्टैटिक रहता है उसको क्लास नेम से एक्सेस करने का, अदरवाइज वीक रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं, jwt utils.get message,
और उसमें पास करो स्टेटस। ये हमें मैसेज मिल गया और ये रेस्पॉन्स को सेट करो, रेस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज। तो ये आप ये एपीआई कॉल कर रहे हैं क्या? हाँ यस, चेक वैलिडिटी। हाँ ये एपीआई कॉल ऐसा अज्यूम कर लो कि ये कोई दूसरा एपीआई, ओके, मतलब इसका लॉगिन के बाद जो भी एपीआई रहेगा उसको ये वैलिडिटी चेक, डिटेल। हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। So then this should be in sync, no? Then login will internally call this. लॉगिन हो गया, हाँ। लॉगिन से टोकन मिला है। हाँ। अब एवरी सब्सिक्वेंट एपीआई, उसके बाद में जो एपीआई आने वाले हैं, हाँ। वो ये एपीआई को कॉल करेंगे। इसको भी हम मैन्युअली कॉल करेंगे क्या? या मतलब इंटरनली आपको ये चेक वैलिडिटी कॉल करते रहना है ये बार बार हर एपीआई में। इट्स अ इंटरनल टास्क। ओके, तो अपन ये बना के रख दिए। अब अपन जो नेक्स्ट एपीआई लिखेंगे हाँ, उसमें ये कॉल करेंगे। ये कॉल करेंगे। ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको रिक्वेस्ट मैपिंग क्यों दिया, मैं डायरेक्ट इसको बाहर से कॉल करने वाला हूं। और डायरेक्ट इसको बाहर से कॉल करूंगा। ओके, और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस दूसरे एपीआई में इसको पहले इसको कॉल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अगर टोकन वैलिड है, अगर स्टेटस इज इक्वल टू 1 है मतलब आगे का प्रोसेस, अगर स्टेटस इज नॉट इक्वल टू 1 इसका मतलब रिटर्न टोकन रिस्पॉन्स डायरेक्टली, क्योंकि उसको पता चलेगा कि भाई तेरा एक्सपायर्ड। देखो वैलिड यूजर को कभी नहीं बताया जाता कि तू वैलिड है, आगे का काम हो जाता ना उसका। अगर समझो उसने कॉल किया गेट कस्टमर डिटेल, उसको कस्टमर डिटेल मिल जाएंगी, अगर वो इनवैलिड रहेगा तो उसको टोकन रिस्पॉन्स जाएगा। गेटिंग ना? अगर टोकन वैलिड नहीं है तभी उसको वो रिस्पॉन्स जाएगा कि भाई तेरा टोकन एक्सपायर्ड है या फिर तू इनवैलिड है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी यूजर वैलिड है और टोकन भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है तो आगे कंटिन्यू होगा। यस, अच्छा इसको रन करते हैं। मेथड का नाम चेक वैलिडिटी। अच्छा अभी हमें पोस्टमैन लगेगा क्योंकि ब्राउजर से है ना, ब्राउजर से हेडर पास नहीं कर सकते। हेडर क्या बनाया आपने? एट रिक्वेस्ट हेडर पास किया देखो इधर। स्टार्ट हुआ क्या? स्टार्ट है। ATT and N का पोर्ट स्किप पोर्ट। ये क्रोम का प्लगइन है, क्रोम में जाके डाउनलोड ऐसा। अभी हेडर कैसे पास करेंगे बोलो तो। ऑनलाइन भी टूल है चेक करने को, लेकिन ऑनलाइन तुम्हारा आईपी एक्सेस नहीं होता, समझे ना? इसका से प्रॉब्लम। पहले लॉगिन करूंगा ना, 80 बराबर व्हाट्सएप /login ओके क्वेश्चन मार्क यू नेम ना, यू नेम इज इक्वल टू उमर एंड पासवर्ड इज इक्वल टू फैमिली के साथ पासवर्ड क्या है? क्या हो सर? तो चल रहा ना वो? हाँ वो चल रहा है, नहीं लॉगिन, हाँ हो गया? लॉगिन कर रहा हूँ। कहाँ गया पोस्टमैन? पोस्टमैन उसके बाद उमर, ठीक है लॉगिन कर रहा हूँ। कैंसिल रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है टोकन आ गया। अब इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने का इसको। अभी हमें नेक्स्ट एपीआई में पास करना है। तो ऐसे ये अपने को करना पड़ेगा मैन्युअली बार बार? ये तो ब्राउजर में सेव हो जाएगा ना, तुम अगर सेशन वगैरह में सेव करेंगे ना लोग। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली टेस्टिंग कर रहे हैं ना। ओके, अदरवाइज मतलब कुकी बना के डाल देना, कुकी करना कुकी वगैरह में या फिर सेशन में डाल के छोड़ देने का। ओके, फिर वो नेक्स्ट टाइम पास करेगा तो $_ से पास कर देगा। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, अब नेक्स्ट एपीआई कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चेक वैलिडिटी एक मिनट मैं पहले इसको ही कर लेते हैं।
पहले मैं नाम change। हेडर में डाल देता हूँ टोकन। देखो हेडर में डालने के लिए पोस्टमैन में हेडर होता है, हेडर दिख रहा है ये देखो ये हेडर है, हेडर उसमें टोकन आपने जो उधर पैरामीटर का नाम रखा है टोकन, और यहाँ पे टोकन पेस्ट करो, ठीक है, ये हो गया डन। ओके अच्छा अब मैं यूआरएल सेट करता हूँ, यूआरएल इधर से कॉपी, हाँ इधर से कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देंगे व्हाट्सएप, ये चेक वैलिडिटी, और आर्गुमेंट टोकन जाएगा ना, टोकन हेडर में जाएगा और पैरामीटर सिर्फ यूनेम जाएगा, कॉपी एंड देन इधर यूनेम तो जा ही रहा है ऑलरेडी, इसको निकाल देता हूँ। एपीआई का नाम है चेक वैलिडिटी, ठीक है सही है ना। कितने मिनट का रखा है हमने सर 5 मिनट का। फिर वैलिडिटी होनी चाहिए ना। स्टेटस इज -1, टोकन एक्सपायर्ड, व्हाई टोकन, पैरामीटर देखो, नहीं तो डिबग करने का है हमारे पास रास्ता, मुझे टोकन देखना पड़ेगा कि टोकन आ रहा है। स्ट्रिंग टोकन सही है, यूनेम स्ट्रिंग यूनेम, तो ओके रिक्वेस्ट हेडर इसके लिए क्या, हाँ वो हेडर से पास करने के लिए टोकन, हेडर में ओके। एक मिनट रॉ तो किधर कुकी है, का वैल्यू रीड कर लेगा हेडर, हाँ हेडर से रीड सेशन का रीड कर लेगा। सर अभी हमको एक वो तो आएगा सर, लेकिन बनाने के लिए एप्लीकेशन एक, न्यू टोकन जनरली हमने न्यू ऑलरेडी हमने लॉगिन किया ना अभी हमारे ऐप को, उसने हमें टोकन दिया ऑलरेडी, अब हम वो टोकन को यूज करेंगे। तो वो टोकन सिर्फ उस सर्विस के लिए रहेगा, तो क्या बोले, वो टोकन सिर्फ उस सर्विस के लिए रहेगा, तो नहीं 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 नहीं, अब हमारा एपीआई उसको आइडेंटिफाई कर चुका है ना ओके टोकन, व्हाट्सएप के लिए टोकन है, हाँ यस, तो अभी तो लॉगिन किया था तो एक्सपायर। हाँ वही देख रहा हूँ ना, टाइम देखने दो क्या हुआ है देखने दो, अब मैंने थोड़ी ना टोकन जनरेट किया है, उसने करके दिया है मुझे। नेहा you can eat egg no, yes no maybe no, you are vegetarian Jain, नो ही मेड मुझे यहाँ पे सब देखने दो हेडर, चलो मैं डिबग ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो डिबग का तो प्रॉब्लम बता कुछ नहीं प्रॉब्लम बताता हूँ, पहले टाइम देखना था मुझे, 5 मिनट का सर, हाँ वही वही देखा, इधर वन प्लस चार्जर हो गया बड़ा वाइट कलर का ब्लैक केबल रेड केबल, 5 मिनट, डेट का ही इशू रहेगा। अभी आप लोग शायद डिबग भी सीख करेंगे अच्छे से, क्या नहीं, दोनों का शायद कुछ प्रैक्टिस। सर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पे सर, इससे प्रोजेक्ट बनाएंगे और ऐप बनाओ, आप बोलो तो वेब ऐप, हाँ वेब ऐप बनाओ या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाओ जिसके थ्रू तुम ये सर्विसेज कॉल करो और डेटा लोगे सर्वर से, ये बैकएंड है सिर्फ, इसमें कुछ ये नहीं है इसका। अभी मैंने इसको कॉल तो किया है, अब यहाँ से पोस्टमैन से रिक्वेस्ट सेंड किया तो भी आना चाहिए, आया, मुझे लगा नहीं आएगा पोस्टमैन से, मुझे टोकन देखने दो पूरा आए हैं, तो बनाया पूरा, जरूर आया पूरा, ठीक है तो फिर आपने स्कैन कर लिया कि वही डिजिट से, वही है कि नहीं, देखो परफेक्ट F6। अब इस वैलिड में जाते हैं अंदर, पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, इशू क्या हो रहा है, इसको पार्सिंग में बहुत टाइम लेता है, पार्सिंग बहुत टाइम लेता है मतलब डिबगिंग में, या फिर ये टीवी की नहीं वो लाइन में अटका हुआ है, अभी अंदर से पार्स कर रहा है। Come on. मुझे डेट का इशू लग रहा है, डेट का बस और कुछ नहीं, फॉर्मेट का डेट नहीं, ये अपना डेट कुछ तो इशू आ रहा है, मतलब कुछ तो गलत आ रहा है ऐसा लगता है मुझे, वो देखते हैं। अरे हाँ भाई एक्सेप्शन, ये किस तरीके से,
नहीं वो अंदर का है ना कोड। कलेक्शन अनमॉडिफाइबल रैंडम एक्सेस लिस्ट, कहाँ से भाई, हमने कहाँ पे लिस्ट एक्सेस की? अच्छा नहीं हमारे लिए नहीं है, वही बोला मैं कि हमारे लिए क्यों आया है। डिस्पैचर सर्वलेट ये खुला गया। वो रुक गया ना, वो रुका है उसको हमने ज़्यादा, इसलिए एक्सेप्शन आया। ये इंटरनल का कोड है क्या सारा ये? ये इंटरनल का कोड। फिर जावा फाइल जाते हैं अंदर। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से डिबग करना पड़ेगा और उसको भगाना पड़ेगा थोड़ा, वो बहुत देर तक रुका है ना, इसलिए एक्सेप्शन है। एक्सपायर्ड JWT 1831 को एक्सपायर हुआ बोल रहा है वो। हाँ तो इंग्लिश से जो जो अपन हिट करे थे तब। तेरा फिर से मैं लॉगिन करता हूँ। वो टाइम अपन हिट किए थे उसको। 5 मिनट हो गए अपन हिट करके उसको। नहीं ओके सर। फिर मैं वापस कर लो। फिर से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन कर लो वापस। तो अरे दीपक है क्या, टाइम देखो हाँ, थोड़ा टाइम ध्यान रखो, टाइम क्या आ रहा है देखो एक्सपायरेशन 38 को एक्सपायर होने वाला है, ठीक है याद रखो 38 को एक्सपायर होने वाला है, याद रखो। ओके ये टोकन आ गया, इसको मैं पास कर देता हूँ, रेस्पॉन्स आया रहेगा। सक्सेस हो गया, लॉगिन टोकन आ गया। अब ये टोकन को हेडर में रखो, मतलब इस API के। ओके सेंड बोल देता हूँ, सेंड। अब आए, अच्छा देखो रेस्पॉन्स इज वैलिड में गए, ये क्लेम से ना आगे भगाता हूँ, बहुत वेट कर रहा है। क्लेम्स आ गए, सब्जेक्ट देखो उमर रहेगा, ये सही है ठीक है। अब एक्सपायरेशन देखो इसका क्या दिखा रहा है, बराबर है प्रॉपर है। करंट टाइम ये भी ठीक है। एक्सपायर सर अभी ये दोनों टाइम में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताओ। 586 है लास्ट उसका और इसका 5000 है, ऊपर वाला करंट टाइम बड़ा है। पक्का। हाँ एक्सपायरेशन टाइम इज, अरे उल्टा चेक डाला इधर, क्या किया है। इफ एक्सपायरेशन टाइम इज लेस देन क्या ग्रेटर देन, सही है ना, चेक क्या नहीं। अपन ने लॉगिन किया, अपन ने लॉगिन किया 10 पे, वो एक्सपायरी टाइम बढ़ा रहा था और अपन ने उसको 15 कर दिए, सही है ना, बड़ा है। अपन ने 5 मिनट ऐड किया ना उसके अंदर, तो एक्सपायरी टाइम बढ़ा आ रहा है ना, हाँ, बराबर है। तो बड़ा -1 चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, बड़ा ही चाहिए ना, -1 नहीं आना चाहिए ना। लेकिन ये इफ एक्सपायरी टाइम, अगर एक्सपायरी टाइम लेस तो देन वैलिड है, करंट तो टाइम, वैलिड है वो तो फिर। ये चेक से क्या खुदा पहाड़ किया वाला। कहा ना, वही बोल रहा मैं, ऐसे कैसे टोकन इनवैलिड आ रहा है अभी। चलो अब हिट करो इसको, फिर से रन करना पड़ेगा। अच्छा इसको किल किया आपको ना, तो वापस से यूज में आता है, स्टार्ट होने दो। अब तो टोकन वैलिड ही है, बस हिट करना है। तो वापस करना पड़ेगा। नहीं लॉगिन की जरूरत नहीं है, टोकन है ना, वैलिड ही है वो, तो हमारे चेक का इशू हो गया रहेगा। स्टार्ट सेंड, दीपक नहीं है ना, हाँ यूजर इज वैलिड। ओके अच्छा अभी एक काम करो, समझो मैंने इधर भेजा कुछ और, वो टोकन किसी और के लिए है ना, मैं इधर भेजता हूँ आसिफ अनऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है मैं दूसरा यूजर हूँ। अब मैं सिस्टम का टाइम चेंज करने वाला हूँ। डेट क्या है 2021 09/29 बराबर। मुझे परमिशन नहीं दिया सर। अच्छा टाइम तो चेंज कर सकता हूँ ना, 18 को मैं करता हूँ 19, ठीक है 37 सर बाद में चेंज कर लेंगे 32। अच्छा मैं ओके ये नहीं, मुझे परमिशन नहीं दिया सर, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं इसको CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। कम ऑन अब हम उसको टाइम बदल देंगे, तो टोकन एक्सपायर आना चाहिए। 5 मिनट नहीं हो गए ना लेकिन अब तक कुछ भी किया। 38 होने आया। अरे यार एक काम करो, वो टाइम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, चेकिंग नहीं कर पा रहे 5 मिनट में। मेरा कम करना है क्या? बढ़ाएंगे उसको टाइम को, एक्सपायरी टाइम 10 मिनट का। 10 कर दो सर। हाँ
कुछ समझ 10 नहीं आ मिनट वेट रहा। करना पड़ेगा अपने को। 10 मिनट नहीं, मैं टाइम बढ़ा के चेक करूंगा ना, ओके वैसा। सिस्टम का टाइम बढ़ा दूंगा मैं। अब मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नया टोकन जनरेट होगा विथ न्यू एक्सपायरेशन। ये एक्सपायर टोकन मिल गया मुझे, कॉपी इट एंड हेडर में डालो इसके। पहले तो यूजर इनवैलिड और अनऑथेंटिकेटेड, यूजर इज वैलिड। ओके, नाउ आई विल चेंज माय टाइम। अब मुझे ये बताओ कि एडमिनिस्ट्रेटर का कौन सा था, ये डेट रहने दो, टाइम ही चेंज कर। टाइम इज 19:00, वो एक्सपायरेशन 10 मिनट के बाद। हाँ ठीक है, 19:00। हाँ ठीक है, टाइम चेंज कर दिया मैंने अभी सिस्टम का, ठीक है। अब ये एक्सपायरेशन आना चाहिए, वेट, ये होता है। हाँ एक्सपायर हो गया टोकन। उसने खुद का भी मैसेज दिया, उसने टोकन जब हम वैलिडेट कर रहे थे ना, तो उसने खुद का, ये देखो, JWT एक्सपायर्ड एट, उसने बोला कि 1847 को एक्सपायर हुआ है, आप तुम यूज कर रहे हो। और अपने से 7 बजे। अपने से 7 बजे, ठीक है। तो ये उसका खुद का भी मैसेज आता है। आप दृश्यम देख रहे हैं आजकल। हाँ। आगे जा रहे हैं, पीछे जाके चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, दिस इज क्लियर, नो डाउट, राइट। तो ये हमारा टोकन वगैरह हमारा परफेक्ट चल रहा है। टोकनाइजेशन भी हो गया। हाँ यस। अब इसको अपन वो कैसे करेंगे, मतलब हाउ टू सिंक्रोनाइज दिस कि लॉगिन के बाद जो दूसरा एपीआई कॉल होगा उसको टोकन इसको ये करने का मतलब देखो, SL में डाल के, इसको स्टैटिक मेथड लिख के रखने का हमेशा। जैसे एक मतलब कैसा है, JWT टोकन यूटिल्स है ना, जब लॉगिन है, लॉगिन के बाद में जो अगला है शो प्रोडक्ट, ये दो है। लॉगिन के बाद में आप यू विल सी होम पेज, ये दो सर्विस है, एक लॉगिन है, एक सी होम पेज है। तो जैसे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, सी होम पेज पे टोकन चला गया अपने आप। वो तो यूजर भेजेगा ना, क्लाइंट लॉगिन कर रहा है ना, तो क्लाइंट भेजेगा वो हमारे लिए। तो अपन ये कैसे करेंगे मेथड को सिंक्रोनाइज, मतलब एक एपीआई दूसरे को कैसे कॉल करेगा, अपन कैसे सिंगल सिंगल कॉल कर रहे हैं अभी। देखो अभी ये कैसा है, ये एप्लीकेशन साइड की बात कर रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं ना, लॉगिन करा, लॉगिन कर रहा कौन, हम नहीं कर रहे, यूजर क्लाइंट लॉगिन कर रहा है, आवर्स इज सर्वर, हमारा सर्वर का काम है। अब वो जैसे इंप्लीमेंट करेगा वैसे हमारा सर्वर चलेगा। उसने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेस, उसको मैसेज आया, उसने लॉगिन सक्सेस पे इमीडिएटली नेक्स्ट एपीआई वो कॉल कर लेगा। हम उसके लिए यहाँ पे नहीं कर सकते ना। तो अपन उसको नेक्स्ट एपीआई पे कॉल होगा, मतलब अपने ऐसे ही काउंट करेंगे ना कोड बैकएंड से। नहीं, बैकएंड में इसका काम नहीं होता, बैकएंड सिर्फ सर्विस बनाता है, कॉल करने वाला क्लाइंट होता है। तो मतलब ये आप क्या इवेंट हैंडलिंग कैसा है क्या, अगर वो इवेंट ट्रिगर हुआ तो वो एपीआई कॉल होगा, वरना नहीं होगा। नो, अभी भी आप गलत समझ रहे हो। देखो, एक सर्वर है और एक क्लाइंट है। उसको पॉज कर दो, रिकॉर्ड हो गया ना इसको में बंद। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाउ विल यू सिंक्रोनाइज द एपीआईज। ये सर्वर